उत्पत्ति कैसे होता है। तो कल हम लोग आवेश की उत्पत्ति पढ़ के छोड़े थे, आवेश को हेडिंग डाल के, आवेश की उत्पत्ति को हेडिंग डाल करके छोड़े थे। देखिए आवेश की उत्पत्ति कैसे होगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे आसान सा है काम, आप क्या कीजिए, कोई एक मेटल को ले लीजिए, कोई एक मेटल को, जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम को, किसको ले लेते हैं, सोडियम को। चलो भाई सोडियम ना लें तो मैग्नीशियम को ले लें, क्या ले लें, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या और परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार 24। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखे तो क्या होगा, 2 8 2। मैट्रिक में ऐसा वाला पढ़े थे, मैट्रिक में पढ़े थे ना, 2 8 2 2 8 2 मतलब 2 8 2 मतलब पहली कक्षा में कितना आता है, 2 को, दूसरी कक्षा में 8 को, और तीसरी कक्षा में 8 या 18। लेकिन 8 हम तब तक लेंगे जब तक कि 18 होने के बाद अगर यदि कुछ बच जाए तो हम उस कंडीशन में 18 लेंगे। अगर यदि 18 से पहले है तो वहाँ 8 लेंगे, क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके देखिए 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये बेचारा को 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 त्यागेगा। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 6। 8 को पूरा होने के लिए इसको कितना चाहिए, अपने नजदीक वाला को खोजेगा यार, तो नजदीक वाला खोजेगा तो इसको इधर 6 किलोमीटर जाना होगा और इधर नजदीक जाने के लिए कितना किलोमीटर जाना होगा, 2 किलोमीटर। अब हमको ट्रेन पकड़ना है, मेरा घर इस बीच में है, इधर है 3 किलोमीटर, इधर स्टेशन है 2 किलोमीटर पर और इधर स्टेशन है 6 किलोमीटर पर। तो किधर जाएंगे हम, 2 किलोमीटर। तो जिधर नजदीक होगा, जिधर 2 किलोमीटर है उधर हम चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 2 कदम आगे पीछे चले आना। पीछे आएंगे तो हमको मिल रहा है 8, लेकिन 2 तो बच रहा है। कि क्या कहेगा कि चलो भाई अगर यदि कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर जमीन जगह खरीद रहा है तो ले ले भाई 2 टका तुम भी, तुमको जमीन यहाँ पर किसी को तो जरूरत होगा, किसी का घर इधरपुर जाएगा 6 किलोमीटर और किसी का घर किधरपुर जाएगा, इधर 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्या करेगा, यह इससे 2 किलोमीटर ले लेगा ना, या इससे दूर क्या करेगा, उधार ले लेगा। चल भाई तू दे दे, जो फायदा होगा हम तुमको दे देंगे। लेकिन वहां पर यह क्या किया, इलेक्ट्रॉन को किसी को देना चाहिए, यह देगा नहीं देगा, ये 8 पुराने के लिए क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 को इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगा, 2 चार्ज। क्यों हुआ प्लस प्लस, 2 दिया तो प्लस प्लस हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। देखिए आपको यहाँ पता होना चाहिए मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 12। प्रोटॉन की संख्या 12 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 12 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या होता है, मास, इलेक्ट्रॉनिक मास क्या होता है, मेटलिक मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर। तो प्रोटॉन कितना है, 12 और इसका कितना 24 है, तो न्यूट्रॉन 12 होगा। क्योंकि केंद्र में अवस्थित कौन होता है, परमाणु के केंद्र में, नाभिक में कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है अवस्थित, ठीक है। तो यह क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। क्या दिया, प्रोटॉन तो नहीं देगा, देगा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 को दे दिया, तो क्या बचा, 10 को। बराबर बराबर पहले था, अब किसकी संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। प्रोटॉन पर कितना, कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, इसीलिए मैग्नीशियम पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आ जाता है। क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी बढ़ जाती है, इससे 2, क्योंकि 10 इसको कैंसिल करेगा तो 2 को तो इस पे ज्यादा रह जाएगा, तो इसीलिए Mg पर क्या आ जाता है, +2, इसीलिए ऐसा लिखा होता है। इस प्रकार हम किसी भी चीज पर आवेश को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। आवेश आ गया ना, हम आप पे भी आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, रगड़ देंगे एकदम पूरा मच्छरदानी से, किससे, मच्छरदानी से रगड़ देंगे या फिर कोई कपड़ा से रगड़ देंगे। देखिएगा आप कभी चरचर करता है कपड़ा, जब आप कभी ठंडी के दिनों में अगर कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े में घर्षण की वजह से क्या होता है, उसमें आवेश प्रोड्यूस हो जाता है। सर जी फोकस करता है, पूरे धुंधला दिखाई। अब हम लोग देखते हैं इस पर माइनस कैसे आ सकता है, माइनस कैसे आएगा। तो माइनस लाने के लिए हम लोग सबसे आसान सा चीज लेते हैं, कौन सा, क्लोरीन, जो कि सब जानता है, सब बचवा सब जानता है।
क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 34 मान लो। हाँ सीधा कर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 18 कैसे हो जाएगा, 2 8 7। अब इसको 8 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। एक किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन, या क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना था, 17, प्रोटॉन भी 17। अब एगो ले लिया, जिसमें बढ़ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 18 हो गया। बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। तो बताइए इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया एगो रे, तो 18 को काट देगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, माइनस। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आता है। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। और क्लोरीन माइनस चार्ज आ गया तो समझ लीजिए इसका द्रव्यमान बढ़ा कि घटा, बढ़ा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है ना रे। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका द्रव्यमान घट जाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल के जाता है, तो द्रव्यमान घटेगा। और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यह एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है रे, -1.6 गुना 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, पहले दो इलेक्ट्रॉन का लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है रे, 9.11 गुना 10⁻−31 केजी। क्या होता है, 9.1 गुना 10⁻−31 केजी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुना 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। 1.6 गुना 10⁻⁻19। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए हम लोग तो एसआई में पता है, एसआई में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितना होता है, अभी तुरंत लिखा है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही अगर जो आपको पूछ दे कि बबुआ हमको ESU में बताइए, तो यदि CGS सिस्टम में बताइए, तो CGS सिस्टम में क्या हो। तो देखिए वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है SI में क्या होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 गुना 10⁻⁹ स्टेट कूलम। यानी ESU में बदलेंगे मतलब स्टेट कूलम में बदलेंगे ना। चलिए यहाँ हो गया, फिर यहाँ देखते हैं कितना है। तो 1 कूलम हो गया, 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम। तो है कितना, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है SI में, तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम बराबर। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दीजिए, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम गुना, कूलम नहीं होगा अब ये क्या बन जाएगा, STC मतलब स्टेट कूलम बन जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, -4.8 गुना 10⁻⁻19 + 9 क्या होगा, -10 होगा। ओम प्रकाश यहाँ पर क्या होगा, -19 है और यहाँ पर +9 है, क्या होगा, -10 क्या होगा, -10। हाँ बहुत अच्छा, ये -10 हो गया, -10 स्टेट कूलम, या फिर इसी को बोलो ESU। चलिए इलेक्ट्रॉन को सही कीजिए। स्पेसिफिक चार्ज, इसका होता है विशिष्ट आवेश। क्या होता है, विशिष्ट आवेश। देखिए किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान में
जो आवेश की मात्रा होगी, ठीक है। कहने का अर्थ है प्रति इकाई मात्रा में, किसमें? प्रति इकाई द्रव्यमान में जो आवेश की मात्रा होगी उसी को क्या बोलेंगे? विशिष्ट आवेश। मतलब किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में अगर यदि उसके प्रति इकाई द्रव्यमान में जो आवेश की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। देखिए, किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान के, किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान के, किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान के आवेश को क्या कहते हैं बाबू? विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान के आवेश को क्या कहेंगे? विशिष्ट आवेश कहेंगे। तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विशिष्ट आवेश बराबर, फॉर्मूला क्या होगा रे? मतलब पदार्थ का कुल द्रव्यमान कि पदार्थ की कुल मात्रा? पदार्थ की कुल आवेश की मात्रा, पदार्थ की कुल आवेश मात्रा बट्टा क्या होगा? पदार्थ का कुल द्रव्यमान। क्या होगा? पदार्थ का कुल द्रव्यमान, कुल आवेश की मात्रा, कुल मात्रा और पदार्थ का कुल द्रव्यमान। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एग्जांपल के तौर पे बाबू, एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे आप ही लोग बताइए। एग्जांपल में अगर हमको पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, ये आपको एग्जांपल में दे दिया या फिर क्वेश्चन में दे दिया, आपको एग्जाम में पूछ दिया इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश की मात्रा निकालनी है और उसका द्रव्यमान निकालना है। यही होता है, उसी का रेशियो होता है रे। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बाबू? 9.11। क्या होता है? 9.11 गुना 10 पे पावर -33 kg होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मतलब क्या होता है? पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा, पदार्थ पर कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? -1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम, यही है ना रे। और उसका द्रव्यमान कितना है? 9.11 गुना 10 पे पावर -20। अब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.1756 गुना 10 पे पावर क्या होगा? 11 नहीं 12 होगा। 12 कूलम पर केजी। क्या होगा? 31 में से 19 जगह क्या बचेगा? 12 बचेगा रे। तो क्या होगा? 12 कूलम पर केजी। इतना डिवाइड करने पर, इसी को अगर यदि हम लोग इसका वैल्यू लिखे तो क्या होता है? इसका वैल्यू होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 1.8। किधर ले जा रहे हैं? इस साइड रुक भी है ना, फिर चला दशमलव को उठा करके कहाँ ले गए? 1.8। इसको जब हम लोग एस्टिमेट किए तो एस्टिमेट करने पर 5 7 ये क्या हो गया? 5 से 7 ये 6 हो गया और 6 से ये क्या हो गया? 7 है तो 8 हो जाएगा ना। तो अब इस दशमलव को बोले थे, दशमलव को उठा करके अगर यदि इस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है? इसमें से घट जाता है, बढ़ जाता है? घट जाता है। अगर जोड़ देते हैं इधर क्या हो जाएगा? इधर घटेगा जी 10 का 11 नहीं मालूम है। देखो और इसको हम इजीली कर देते हैं। देखो क्या होगा? 0.175 गुना 10 पे पावर कितना है? 12। इसका दशमलव उड़ाइए, क्या होगा? 4 को सुना होगा, 10,000। ये ऊपर जाएगा तो क्या? 1756 गुना 10 पे पावर
12 गुना 10 पे पावर -4 होगा, होगा ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या, अब दशमलव को कहाँ लाना है, रुकिए पहले, अब अभी रुकिए, पहले इसको दशमलव को कहाँ लाना है, 3 अंक तक। तो इसमें से 1 0 1 0 कटा दीजिए, क्या बचेगा यहाँ 11 बचेगा, 1 0, तब आप कहाँ आ गया दशमलव, 1.756 गुना 10 पे पावर 11। साइंटिफिक मेथड से ला रहे हैं। अब ये हो जाएगा 1.8, इसको एस्टिमेट करेंगे तो 5 से बड़ा है तो आगे में 1 जुड़ जाएगा, फिर ये 5 से बड़ा है तो आगे में 1 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। 1.8 गुना 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। यहाँ क्या लिखेंगे इसको, 1.8 गुना 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। ऑप्शन में यही रहेगा 1.8। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश, किस पर, प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश। क्या होगा बाबू, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, क्या होता है, 1.67 गुना 10 पे पावर -27 केजी। तब प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होगा, तब प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होगा बबुआ, P/m होगा, P/m। तो P/m, तो P कितना है बताइए तो प्रोटॉन, या लिख दीजिए चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको तब तक कुछ सीखना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम बट्टा 1.67 गुना 10 पे पावर -27 केजी। चार्ज ऑफ होगा नहीं, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, ऑफ मतलब कहाँ होता है। तो इसको यदि करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइडेड है ना, इसका होगा 0.9581, 0.9581 गुना 10 पे पावर +8 कूलम पर केजी। अगर यदि इसको हम लोग दशमलव उठा कर इधर लाएंगे तो 9.6 होगा रे, 9.6 गुना 10 पे पावर 7 कूलम पर केजी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश।